हेलो ट्रेडर्स। आज का जो ये वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के अंदर हम उन 5 रीजंस के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से मार्केट के अंदर 95% से ज़्यादा लोग अपना पैसा लूज़ करते हैं। और इन्हीं रीजंस की वजह से मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। और ये जो 5 रीजंस है ट्रेडर्स, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इस वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ। मतलब कि ये मैं खुद इनको फेस कर चुका हूँ। इसी वजह से मैं इस वीडियो में इन 5 रीजंस, और मेरे को लगता है कि ये मेनली 5 रीज़न ही हैं जिसकी वजह से कोई भी ट्रेडर अपना पैसा लूज़ करता है। तो आपको भी अगर इन 5 रीजन के बारे में अच्छी तरह से जानना है तो इस वीडियो में बने रहे एंड तक। और अगर आपको इन रीजंस में से मतलब कि किसी भी रीज़न के ऊपर आपको डायरेक्टली जंप करना है तो नीचे टाइम स्टैम्प के अंदर मैंने वो 5 रीज़न डाल दिए। तो आपको जो भी रीज़न आपको सही लग रहा है अभी पढ़ के, मतलब कि नहीं मेरे को ये रीज़न पे ही जाना डायरेक्ट, तो आप उस रीज़न पे डायरेक्ट जा सकते हैं। पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है एक टाइप से देखे तो हमारा जो पहला रीज़न है ट्रेडर्स, वो है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो है अपना इन डिसिप्लिन। मेरे हिसाब से ट्रेडर्स, इनडिसिप्लिन मार्केट के अंदर सबसे बड़ा एक फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है प्रॉफिट ना करने का एक टाइप से देखे तो। क्योंकि क्या होता है ट्रेडर्स कि आप एक सिस्टम भी बना लेते हो या फिर किसी का कोर्स खरीद के उसका सिस्टम एडॉप्ट करने की कोशिश भी कर लेते हैं आप। और जब भी कोई सिस्टम बनता है या फिर आप किसी सिस्टम के ऊपर काम करते हो तो उसके कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। और उसके प्री डिफाइंस एसएल होंगे, प्री डिफाइंस एग्जिट होंगे एक टाइप से देखे तो। उसके कुछ क्राइटेरिया होंगे कि जब ये क्राइटेरिया मैच हो तभी आपको एंट्री लेनी है, एंट्री नहीं लेनी है। तो उन सब रूल्स को जब तक आप डिसिप्लिन रहकर उनको अप्लाई नहीं करोगे अपनी ट्रेडिंग के अंदर, तब तक पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। सीधी बात यहाँ पे ये है। जैसे अभी मैं मेरी बात करूँ, अभी करंट स्टेज की मैं अपनी, तो फिर उसके अंदर मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने जो रूल्स बना रखे मैं उनके ऊपर बैठ नहीं पा रहा हूँ एक टाइप से देखे तो। कि जो मेरे क्राइटेरिया रहते हैं उनका मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ क्राइटेरिया के बनने का। जैसे कि मेरे को यहाँ पे, जैसे समझे कि आपको सपोर्ट लेवल है 100 रुपये के ऊपर, तो मेरे को होना चाहिए कि नहीं इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो तभी मैं लूँ। लेकिन क्या होता है कि कैंडल ऊपर जाती है, मेरे को लगता है वहाँ से भाग जाएगा, और ये आपके साथ भी होता होगा, तो वहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंट्री, और वहाँ से फिर मार्केट वापस नीचे आ जाते हैं। कैंडल क्लोज होती नहीं उससे पहले ही हम लोग एंट्री ले लेते हैं। और एक टाइप से देखें तो ये अपना डिसिप्लिन गलत हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमें कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। तो ये सबसे मेन रीज़न रहता है ट्रेडर्स कि आपके अगर कुछ रूल्स डिफाइन है एक टाइप से देखें तो, कुछ क्राइटेरिया डिफाइन है, तो आपको उन क्राइटेरिया के ऊपर वेट करना है, उन क्राइटेरिया के बनने का, और उन रूल्स के हिसाब से आपको एंट्री और एग्जिट लेना है। अगर आपने ये काम करना सीख लिया, कि अपने रूल्स के ऊपर अपने रूल्स के ऊपर परफेक्टली एंट्री और एग्जिट का वगैरह, तो फिर आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि मेरे को मार्केट के अंदर कि सुबह मार्केट खुलते ही मेरे को ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली जंप कर लेना है। अगर आपका क्राइटेरिया बनेगा तभी आपको जंप करना है। तो आप खुद देखोगे कि उस चीज़ से क्या होगा ट्रेडर्स, कि आपकी साइकोलॉजी अपने आप ठीक होने लगेगी धीरे धीरे। क्योंकि आपको माइंड के अंदर टेंशन नहीं रहेगा कि नहीं यार कि अब मैं यहाँ पर ट्रेड कैसे लूँ। आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके क्राइटेरिया बनेंगे नहीं तब तक आपको कोई ट्रेड लेना ही नहीं है। तो इससे आपकी ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाएगी एक टाइप से देखें तो। और 95% लोग यही चीज़ नहीं कर पाते एक टाइप से, अगर हम बात करें तो, कि उनके पास रूल होते हुए भी वो कुछ की कुछ एंट्री ले लेते हैं एक टाइप से देखें तो। वो ना अपने क्राइटेरिया का वेट करते हैं, ना कोई एंट्री की कोई उनका कुछ क्राइटेरिया रहता है, ना एग्जिट का क्राइटेरिया रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है यही ट्रेडर्स। और जो दूसरा फैक्टर है ट्रेडर्स अपना, वो है इम्पेशेंट। कि इम्पेशेंट हो जाते हैं लोग। जैसे कि आप कि मैं जैसे आपको बताऊँ उदाहरण के तौर पे, जैसे कि आज आप सुबह मार्केट पे बैठे और आपके पास एक सिस्टम है और आपके पास डिसिप्लिन भी है कि नहीं मेरे को जब ये रूल बनेगा तभी मेरे को एंट्री लेनी है या फिर एग्जिट लेना है। लेकिन ट्रेडर्स क्या हो गया, आपका सिस्टम 1-2 दिन बने ही ना मार्केट के अंदर। कि आप जैसे आज समझे आज मंडे, और मंडे के दिन आप ट्रेडिंग पे बैठे, ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर, और आपका कोई सिस्टम बना ही नहीं। कि आपके सिस्टम ने आपको एंट्री दी नहीं कुछ एक टाइप से देखे तो आपने कोई ट्रेड लिया भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट डे पे। जैसे ट्यूसडे आ गया, आज ट्यूसडे के दिन भी आपका समझिए कि कोई सेटअप वगैरह कुछ नहीं बना। फिर आ गया वेडनेसडे। अब देखिए 2 दिन आपने ट्रेड लिए नहीं है, तो फिर आपके मन में क्या होगा, नहीं यार 2 दिन से ट्रेड नहीं मिल रहे, तो अब तो मेरे को ट्रेड लेना ही होगा। क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे आपके हाथ के अंदर खुजली होनी शुरू हो जाएगी, और आपको होगा कि नहीं यार आज तो मेरे को ट्रेड लेना ही है किसी भी प्रकार से। तो आपको फिर वहाँ पे कुछ एंट्री आपका सिस्टम आपको दिमाग में रहेगा नहीं उस टाइम पे। एक तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप इम्पेशेंस हो जाओगे, कि आपका पेशेंस आपका साथ देगा ही नहीं उस टाइम पे। और इम्पेशेंस होने की वजह से आप इनडिसिप्लिन अपने आप हो जाओगे। कि जब आप पेशेंस होगा ही नहीं आपके अंदर वेट करने का, तो फिर आप सीधी बात यहाँ है कि आपकी जो डिसिप्लिन है, आपका जो रूल्स फॉलो करने का, उसको आप फॉलो कर ही नहीं पाओगे ना। सीधी बात यहाँ पे ये है। कि
जैसे कि मतलब जैसे मैंने वही एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मंडे और ट्यूसडे को हमने ट्रेड नहीं मिला और वेडनेसडे के दिन आ गए हम, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप बैठे बैठे वेट करोगे और आप चार्ट को देखते हुए सोचोगे यार कि दूसरे से पैसा कमा रहे होंगे और मैं यार यहाँ पे बैठा हूँ 2 दिन से मैंने ट्रेड भी नहीं लिया है, तो आज मैं क्या करता हूँ कि मतलब कि फिर आपका माइंड अपने आप आपको सेटअप दिखाने लग जाएगा, मतलब कि आपका जो सिस्टम होगा उसके हिसाब से नहीं, मतलब कुछ भी, मतलब जैसे कि आपको कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख जाएगा या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिख जाएगा या ब्रेकडाउन दिख जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि आप वहाँ पे इम्पेशेंसली एंट्री ले लोगे और वहाँ पे फिक्स है कि आप एसएल खाओगे अपना, और उसके बाद आप रिग्रेट करोगे नहीं यार मैंने ट्रेड क्यों लिया, और फिर कहानी यही ख़त्म नहीं होती है, फिर क्या होगा कि आप फिर और रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे वेडनेसडे के दिन ही। उस टाइम क्या होगा कि आपको नहीं यार मेरे को यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से मेरी एंट्री थी नहीं, मेरे को यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैंने एंट्री ले ली, तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं 2-3 ट्रेड लेके छोटे मोटे इस जो लॉस किया आपने उसको कवर करने की कोशिश करेंगे आप, मतलब कि रिवेंज ट्रेडिंग करने की, और उस टाइम में आप और उल्टा लॉस के चक्कर में फंसे जाओगे, और रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में आप मतलब कि ये मेरे साथ भी हो चुका है, मतलब कि जितना अपना, जैसे मैं मेरा उदाहरण दूँ आपको, जितना मेरा डेली लॉस की लिमिट रहती है ना उससे 6 गुना ज़्यादा मैं लॉस कर चुका हूँ एक टाइप से देखे तो रेवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में। तो ये चीज़ें होती है, तो ये इम्पेशेंसली मतलब कि इम्पेशेंस की वजह से ही होती है अपने अंदर। अगर आपके अंदर पेशेंस है आपको मतलब कि बैठे रहने का मार्केट के अंदर, मार्केट आपको पैसा देता है बैठे रहने का, आपको ये चीज़ दिमाग के अंदर रखनी है। अगर आपका सिस्टम आपको 1-2 दिन ट्रेड नहीं दे रहा है कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए, लेकिन आप खुजली मत आने दीजिए अपने अंदर कि नहीं मेरे यार ट्रेड नहीं बने तो मेरे को मैं क्या करूं, मतलब अब मेरे को ट्रेड लेने ही पड़ेंगे, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए आपके अंदर कि लेने ही पड़ेंगे मेरे को। अगर आपका सिस्टम मना बोल रहा है, मतलब कि सिस्टम आपको ट्रेड दे नहीं रहा है, तो आप रहने दीजिए, और अगर आपका सिस्टम आपको ट्रेड दे रहा है तो आंख बंद करके लीजिए, अपना डिसिप्लिन दिखाइए सिस्टम के ऊपर एक टाइप से देखे तो। अब हम चलते हैं ट्रेडर्स अपने तीसरे रीज़न के ऊपर, जो कि है एक्सपेक्टेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेडर्स, जो कि है एक्सपेक्टेशन। अब ट्रेडर्स यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको जो दोनों रीज़न दिखाए ना ट्रेडर्स, मैंने आपको, एक तो था इनडिसिप्लिन अपना पहला वाला था इनडिसिप्लिन, और दूसरा वाला था इम्पेशेंस। ये दोनों जो रीज़न है ना, ये दोनों एक्टिवेट कब होते हैं, अब आपको इस तीसरे रीज़न के अंदर पता चलेगा, जब आपकी मार्केट के अंदर कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रहती है तब। मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि नहीं मेरे को इस महीने 10,000 रुपये बनाना ही है मार्केट से, तब ट्रेडर्स क्या होगा कि आपके जो मैंने दोनों रीज़न बताए ना, मतलब पहले और दूसरा इनडिसिप्लिन और इम्पेशेंस, वो एक्टिव हो जाएंगे अपने आप। कैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आप सोचिए कि आपने 1 तारीख से ट्रेडिंग शुरू की, और ट्रेडिंग डेज होते हैं लगभग 20 दिन के आसपास ट्रेडिंग डेज होते हैं अपने एक महीने के अंदर। आप सोचिए कि 20 तारीख तक आ गए और आप मतलब कि नेट कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहे एक टाइप से, ये सोचिए कि आपने जितना प्रॉफिट किया उतना लॉस किया। अब अगर आप प्रॉफिटेबल है तो बात अलग है, अगर लेकिन अगर आप मेरे जैसे नोवाइस ट्रेडर है एक टाइप से देखे तो, अभी सीख रहे इंटरमीडिएट फेज़ के अंदर है, तो आपको आपके साथ भी ये चीज़ होती होती है कि आप जैसे कि 20 दिन हो गए आपको और आप मतलब कि कॉस्ट टू कॉस्ट चाहिए, फिर बाद में आपके दिमाग के अंदर आएगा नहीं यार मैंने एक्सपेक्टेशन रख रखी है कि मेरे को इस महीने 10,000 का प्रॉफिट करना ही है, तो फिर क्या होगा ट्रेडर्स, वहाँ पे आप जैसे कि 20 दिन तक आपने ट्रेड लिया, जो अपने डिसिप्लिन के ऊपर ट्रेड लिया, और आपको चलिए मतलब कि आपने डिसिप्लिन और पेशेंसली बैठे रहे और आपने वहाँ पे ट्रेड लिया परफेक्टली अपने सिस्टम के ऊपर, और वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ महीने ऐसे आते हैं जिसमें आपका सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं करता। ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि आपका सिस्टम हमेशा ही अच्छी तरह से काम करता हो रहेगा। तो 20 तारीख तक आप सोचिए कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट है। फिर क्या होगा ट्रेडर्स, 21वें तारीख से आपके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, आपको ये होगा नहीं यार 10,000 का मेरा टारगेट था तो वो तो मेरे को कैसे अचीव ही करना है। फिर वहाँ पे आपका डिसिप्लिन और पेशेंस आपका साथ देना धीरे धीरे छोड़ देगा, और ये मैं लिख के दे रहा हूँ ट्रेडर्स, ये मेरे साथ हो चुका है ट्रेडर्स, और आपके साथ भी ज़्यादातरों के साथ हो रहा होगा, या फिर आपके साथ भी हो चुका होगा मतलब ये चीज़। फिर क्या होगा कि आप 21 तारीख से आप अपने सिस्टम को धीरे धीरे दूर करते रहोगे अपने मतलब कि अपने दिमाग के अंदर से, और ये अपने आप होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन बैठ रखी है कि नहीं मेरे को 10,000 रुपये बनाना है। अब सोचिए कि ऐसा फेज आ जाए आपका सिस्टम का कि आपका सिस्टम आपको लगातार 5 दिन ट्रेड ना दे, फिर आप सोचिए और आपके पीछे है प्रेशर कि नहीं आपको 10,000 रुपये बनाने ही है। अब वो 10,000 बनेंगे कैसे, आपके दिमाग के अंदर ये थॉट चमकेगा एक टाइप से देखिए तो, क्योंकि आपने 5 दिन से कोई ट्रेड नहीं लिया, आपका सिस्टम ने बताया नहीं आपको ट्रेड लिया ही नहीं आपने एक टाइप से, ये सोचिए आप तो 21 मतलब कि 20 तारीख से 25 तारीख हो गई और आपने मतलब कि 21 और 25 के बीच में आपने एक भी ट्रेड नहीं लिया, तो अब आपके पास पीछे बचे 5 दिन, उसमें समझिए कि 2 हॉलीडे आ जाएगी तो 3 दिन, और आपको 3 दिन के अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मेरे को 10,000 कवर करना है, तो उस 10,000 के प्रॉफिट के लिए आप अपना पूरा अकाउंट ब्लॉक कर दोगे उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या होगा कि आप रेवेन्यू ट्रेडिंग शुरू कर दोगे, आपका सिस्टम आपको नहीं कहेगा फिर भी आप ट्रेड लोगे, आपको ट्रेड अपने आप दिखने लग जाएंगे, मतलब जो भी मैंने अभी पिछले मतलब रीजन के अंदर बात बताई आपको कि ब्रेकडाउन ब्रेकआउट वगैरह अपने आप दिखने लग जाएंगे उस टाइम पे। मतलब कि आप यूँ समझो कि वो टाइम आते आते आपका माइंड आपका साथ देना धीरे धीरे छोड़ देगा, आपका डिसिप्लिन आपका साथ देना छोड़ देगा, आपका पेशेंस लेवल आपका साथ देना छोड़ देगा, आप
इन मतलब कि आप हाइपर होकर कुछ भी ट्रेड करोगे उस टाइम पे, क्योंकि आपको दिमाग में होगा नहीं मेरे को यार 3 दिन के अंदर, मतलब कि 3 दिन बचे अब इस महीना एंड होने में एक टाइप से देखे तो आपको ये होगा नहीं यार 3 दिन बचे मतलब महीना एंड होने में, तो अब मेरे को वहाँ से प्रॉफिट 10,000 का है वो टारगेट मेरा पूरा करना है, और वो कभी पूरा होगा नहीं ट्रेडर्स। उल्टा जब भी आप प्रेशर के अंदर काम करोगे ना मार्केट के अंदर, ये आप मतलब कि नोट करिए बात, अगर आपके दिमाग में प्रेशर है मतलब कि किसी चीज़ का, और आपके मन के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि नहीं मेरे को इतना प्रॉफिट या निकालना ही है, तो फिर आप मार्केट के अंदर काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मार्केट के अंदर हम हर महीना एक जैसा नहीं होता है। कुछ कुछ महीने होंगे जिसमें आपका सिस्टम आपको बहुत अच्छे से ट्रेड देगा, और कुछ महीने होंगे जिसमें आपको ट्रेड मिलेंगे ही नहीं, मतलब मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे एक टाइप से देखे तो। जैसे कि मेरे साथ हो रहा है, इस सितंबर महीना गया उसके अंदर मेरे सिस्टम ने बहुत कम ट्रेड दिए मेरे को, और मेरे साथ भी यही गलती हुई कि बहुत कम ट्रेड मिले, तो मेरे को भी ऐसे लगा कि नहीं यार इतने कम ट्रेड कैसे मिले, तो मैं इम्पेशेंस हो गया एक टाइप से देखे तो उस जगह पे, और मैंने वहाँ पे उल्टे सीधे ट्रेड लेने शुरू कर दिए। मेरे साथ हुए, आप मतलब पिछले वीडियो भी देख सकते हैं आप जाके, मतलब कि 1-2 के अंदर मैंने मतलब थंबनेल के अंदर भी लगा रखा होगा साइकोलॉजिकल मिस्टेक वगैरह, तो वो सारी चीज़ें इम्पेशेंस की वजह से हुई है और इनडिसिप्लिन की वजह से। उस टाइम क्या होता था कि मतलब मेरे सिस्टम वही कि मतलब कि 1-2 दिन जैसे मेरे सिस्टम बनाई नहीं, तो फिर मेरे अंदर होता है कि नहीं यार अब सिस्टम तो बनाई नहीं, तो हमें अब एंट्री तो लेनी पड़ेगी देखा जाए तो, क्योंकि सब पैसा कमा रहे हैं, 2-3 दिन से मैंने कोई ट्रेड भी नहीं लिया वगैरह, तो इम्पेशेंस होकर हम कुछ एंट्री वगैरह ले लेते हैं एक टाइप से देखे तो एक्सपेक्टेशन एक जड़ है एक टाइप से देखे तो इनडिसिप्लिन की और इम्पेशेंस की एक टाइप से, आपको ये भी ध्यान रखना है। और अब हम चलते हैं अपने 4th रीज़न के ऊपर, और जो कि है मार्केट वांट योर टाइम। अब क्या होता है ट्रेडर्स कि जैसे कि हम मार्केट के अंदर आए, तो हम मार्केट के अंदर आते किस लिए, हम मार्केट के अंदर आते हैं सीधी बात यहाँ पे ये कि पैसा कमाने के लिए, और स्टार्टिंग के अंदर फिर बाद में हम लर्निंग के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमारा मेन गोल होता है पैसा कमाना। मार्केट के अंदर आते ही हम ये सोचते हैं कि मार्केट के अंदर आते ही हम पैसा कमाना शुरू कर देंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जैसे कि आप अगर MBBS की डिग्री करने जाओ तो 4-5 साल आपको पढ़ाई करने के बाद में आपकी अर्निंग शुरू होती है, तो मार्केट के अंदर भी यही है, आपको 3 से 4 साल आपको बराबर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें हैं जैसे अपने सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको सिस्टम अपना मॉडिफाइड भी करना पड़ेगा समय के साथ साथ, तो वो सारी चीज़ें आएगी कब, जब आप मार्केट के अंदर टाइम बिताओगे। मार्केट के अंदर टाइम बिताना बहुत जरूरी है ट्रेडर्स। अगर आप मार्केट के अंदर आते ही सोच रहे हो कि नहीं मेरे को मतलब कि इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना लॉस, मतलब आते ही आपको कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है मार्केट से। अगर आपने एक्सपेक्टेशन रखी मार्केट के अंदर आते ही तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए ये 4th रीज़न मैं यहाँ पे मतलब दे रहा हूँ कि मार्केट वांट योर टाइम, मतलब कि लोग मार्केट के अंदर टाइम देना नहीं चाहते, उसी वजह से यहाँ पे लॉस कर देते हैं। फिर वो आते ही फिर टिप्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, किसी मतलब कि और भी मतलब सॉफ्टवेयर के चक्कर में पड़ जाते हैं, किसी इंडिकेटर के साथ चक्कर में पड़ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती है इसी चीज़ की वजह से कि उन्हें टाइम देना ही नहीं है मार्केट के अंदर। लेकिन आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपको टाइम देना ही पड़ेगा मार्केट के अंदर। और अब हम अपने 5th रीज़न के ऊपर आ जाते हैं ट्रेडर्स, जो बहुत ही ज़्यादा एक टाइप से इंपॉर्टेंट है, जो कि है मार्केट वांट योर मनी फर्स्ट। यहाँ पे क्या है ट्रेडर्स कि जैसे कि आप मार्केट के अंदर आए, तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि किसी भी प्रोफेशन के अंदर, जैसे कि आप लॉयर बनने जाओ या फिर टीचर बनने, मतलब कुछ भी करो आप, तो उसके अंदर आपको पहले मतलब कि उस कोर्स की फीस चुकानी पड़ती है एक टाइप से देखे तो मार्केट के अंदर भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी किसी दूसरे प्रोफेशन की तरह ही एक टाइप से देखे तो यहाँ पे भी आपको मार्केट को कुछ ना कुछ फीस चुकानी ही होगी स्टार्टिंग के अंदर। वही फीस है अपनी जिसे हम स्टार्टिंग के अंदर लूज करेंगे, वही है मार्केट की फीस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैंने इसको इस रीजन के अंदर क्यों डाला मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आप स्टार्टिंग के अंदर आए और आपने अपने जितने पैसे लेके आए थे पूरा अकाउंट आपने ब्लॉक कर दिया 1-2 महीनों के अंदर ही, तो फिर क्या होगा कि आपको वहाँ से एक चीज़ हीट हो जाएगी कि नहीं यार मेरे को ये लॉस अपना जो भी मैंने ये लॉस किया, लेकिन वो लॉस नहीं है, वो आपका एक टाइप से देखे तो फीस है मार्केट के सीखने की। तो फिर आपका क्या होगा कि आपके अंदर हीट हो जाएगी बात कि नहीं मेरे को जो भी लॉस किया जो आपके हिसाब से लॉस है, लेकिन मेरे हिसाब से वो मार्केट की फीस है स्टार्टिंग फेज के अंदर। तो आप सोचोगे कि मेरे को जो भी लॉस हुआ मेरे को कवर करना है, फिर उसके चक्कर में आप उल्टी सीधी तरफ जाओगे जिस तरफ आपको जाना ही नहीं। जैसे टिप्स के चक्कर में वही मैंने कही मतलब कि आप किसी को अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए दे दोगे वगैरह। और आपको ट्रेडर्स में एक चीज़ आपको बता दूँ, आप अगर मतलब मानो तो कि इस दुनिया के अंदर आपको कोई भी दूसरा बंदा पैसे कमा के देने वाला नहीं है। आपको ये चीज़ अपने दिमाग से निकल जानी है। मतलब कि अकाउंट छोड़िए, मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ कि कोई हमें मतलब कि पैसे बना के देने वाला है नहीं। आपको पैसे बनाने तो खुद से बनाने होंगे, खुद की मेहनत से बनाने होंगे। और अगर आप दूसरों की मेहनत से बनाए हुए पैसों पे अगर आप मौज करने की सोच रहे हैं तो फिर वो समय बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मतलब एक टाइप से देखे तो अगर आप अभी भी मौज कर रहे हैं दूसरों के पैसों पे सोच के कि नहीं वो कमा ही रहा है एक टाइप से देखे तो वो समय धीरे धीरे चला जाएगा और फिर आपको अंत में जाके कहीं ना कहीं खुद मेहनत करके पैसे कमाने पड़ेंगे। सीधी बात यहाँ पे ये है। मतलब आप दूसरों पर रिलाय कर ही नहीं सकते ज़्यादातर टाइम के लिए।
तो यहाँ पे यही होता है कि मार्केट के अंदर फीस है एक टाइप से ये देने की, तो आपको ये दिमाग में रखनी है कि मार्केट की फीस है स्टार्टिंग फेज के अंदर आपको देने ही पड़ेंगे। तो आप मार्केट के अंदर उतने पैसे लेके आओ जितने आप लॉस कर सको एक टाइप से देखे तो। जैसे आपकी मतलब रिस्क एपेटाइट है जैसे कि 10,000 रुपये, तो आप मार्केट के अंदर स्टार्टिंग में 2,000 लेके आओ, फिर बाद में मार्केट के अंदर 2,000 और लेके आओ, फिर 2,000 और लेके आओ। जैसे 3-4 बार जब आपका अकाउंट ब्लो अप हो जाएगा तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी कि आप क्या गलती कर रहे हो, और उनको नोट डाउन करते रहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये अपने जो भी आप चीज़ें कर मतलब कि जो भी एंट्री एग्जिट ले रहे हो जो भी रीज़न की वजह से, उनको नोट डाउन करिए मतलब कि एक ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर। और मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है और मैं ऊपर आई बटन पे भी वो वीडियो डाल दूंगा ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर। उससे क्या होगा ट्रेडर्स कि आपको पता चल जाएगा कि आप किस सिनेरियो के अंदर लॉस कर रहे हो और किस सिनेरियो के अंदर प्रॉफिट कर रहे हो। तो आपको उस लॉस वाले सिनेरियो को अपने से धीरे धीरे कम मतलब कि हटाना है दूर अपने से। तो मतलब कि यही है कि आपको मार्केट के अंदर आते ही ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरे को लॉस कैसे हो गया। लॉस होगा लेकिन वो लॉस नहीं है, वो मार्केट की फीस है जो आप मार्केट को दे रहे हो एक टाइप से देखे तो कुछ सीखने के लिए। और आपको दिमाग में ये गिल्ट नहीं रखना है कि मेरा इतना लॉस हो गया इतना लॉस हो गया, वो सारी फीस है। आप यही सोचिए, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग के अंदर गिल्ट रखोगे कि नहीं मेरा इतना लॉस हो चुका है, तो फिर मार्केट से पैसा कमाना ट्रेडर्स बहुत मुश्किल है। सीधी बात यहाँ पे ये है, क्योंकि मैं खुद भी ये फेस कर चुका हूँ, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही थे ट्रेडर्स आज के मतलब कि 5 रीज़न यही होते हैं मेनली जो मार्केट के अंदर लोगों से लॉस करवाते हैं। कि अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने रीज़न बताया उससे आप सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना एक व्यू लिखिए, क्योंकि उससे हम आगे आने वाले वीडियो में मतलब और भी मतलब कई चीज़ों को सुधार सके उसके लिए, और धीरे धीरे अपना कंटेंट है वो भी सुधार सके एक टाइप से देखे तो। और अगर आपको इनमें से कुछ रीज़न सही नहीं लगे हो, आपको लग रहा हो कि नहीं ये रीज़न यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम अपने कंटेंट को भी सुधारने की कोशिश करेंगे आपके उन रिव्यू से ही। तो यही था ट्रेडर्स आज का वीडियो हमारा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। जय हिंद ट्रेडर्स।